हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रही थी। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रही थी और थर्मोडायनेमिक्स में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था केमिकल पोटेंशियल। आज हम उस केमिकल पोटेंशियल्स पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है और प्रेशर का क्या इफेक्ट है ये स्टडी करेंगे। चलो एमएससी प्री के फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहले टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे और फिर हम प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल पोटेंशियल। देखो बेटा, कल हमने केमिकल पोटेंशियल की एक डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा था पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी क्या कहलाएगी? केमिकल पोटेंशियल कहलाएगी। अब पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी हम जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी में चेंजेस किसके रेस्पेक्ट में? किसी एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में चेंजेस कब? कांस्टेंट टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, और दूसरे जो कंपोनेंट है नंबर ऑफ मोल्स, दूसरे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स वो क्या हो? कांस्टेंट हो। तो हम उसको क्या कहेंगे? पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी, और उसी को क्या नाम दिया? केमिकल पोटेंशियल। क्लियर? तो हम केमिकल पोटेंशियल को हम न्यू आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वी नो दैट केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अगर मैं बाइनरी सिस्टम ले रही हूं, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो हैं, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट, ए के नंबर ऑफ मोल्स n1 है और बी के n2 है, तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? न्यू 1 की डेल जी अपॉन डेल n1। कब? कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और n2 क्या हो? कांस्टेंट हो। यदि I से रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, तो यहां पे न्यू आई आयत वाले कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में दिखा दो, और ये इसको nj, j और I नॉट इक्वल टू। क्लियर? यदि हम इसको I से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे भी I लिखवा देंगे। आप 1 से भी रिप्रेजेंट करके आ सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्लियर? मीन्स आयत कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में केमिकल पोटेंशियल है, और यदि हम यहाँ पे 1 लिखते तो 1 वाले कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में केमिकल पोटेंशियल है। क्लियर? ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम कल वहाँ पे 2 इक्वेशंस देखी थी, वेरिएशन इक्वेशंस। हम किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं इफेक्ट? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं। तो वहां पे हमने जो वेरिएशन इक्वेशन बनाई थी उसमें एक में टेम्परेचर आ रहा था और एक में प्रेशर आ रहा था। तो हम टेम्परेचर रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे फ्रॉम वेरिएशन इक्वेशन। क्या थी? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर n1 n2 अप टू सो ऑन, कांस्टेंट जितने भी थे, और सॉरी वो किसके इक्वल थी? -s के। इस इक्वेशंस नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 में ni के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है और इक्वेशन नंबर 2 में t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है। हमें इसका एक साइड इक्वल बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे? इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और इसका डिफरेंशियल करेंगे हम
रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स। कौन से वाले? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट। या Ni के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो इनके ये साइड, एक साइड इक्वल हो जाएगी, फिर हम उन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखो, differentiate equation 1 with respect to temperature and differentiate equation 2 with respect to number of moles of ith component। क्या आएगा? डेल न्यू आई अपॉन डेल टी। बाकी के सब कांस्टेंट है, क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा और दूसरे नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। इधर क्या आएगा? डेल जी अपॉन डेल एन आई। ये तो पहले से था, डबल डिफरेंशियल करेंगे इसका। डेल किसके रेस्पेक्ट में? डेल डेल टी के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही तो लिखूंगी मैं इसको, डेल डेल टी और ये वैल्यू। क्लियर? यहां तक क्या क्या कांस्टेंट। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट मत लिख देना, क्योंकि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो कुछ भी मत लिखना कांस्टेंट। डेल न्यू आई अपॉन डेल टी क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल टी डेल एन आई। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो आप 3rd। सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। इक्वेशन नंबर 1 का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया है। अब देखो, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगी डेल डेल टी, और ये वैल्यू एज इट इज लिख दी मैंने। यही तो काम किया। अब डेल डेल क्या होगा? डेल स्क्वायर जी डेल टी डेल एन आई। क्लियर यहां तक? वैसे ही अब हम कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 2 का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशियल? नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। तो क्या आ जाएगा? पहले मैं ये लिख रही हूं, डेल एस अपॉन डेल एन आई, और साइन कैसा है? माइनस का एज इट इज साइन आएगा। किसके इक्वल आएगा? डेल डेल एन आई, ये लिख दिया। और अब ये वैल्यू एज इट इज लिख दो, डेल जी अपॉन डेल टी। ये क्या बन गया? अब हटा देती हूं मैं ये इक्वेशंस। देखो ये क्या बना? इस साइड डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल एन आई डेल टी, और ये क्या बना? माइनस डेल एस अपॉन डेल एन आई। क्लियर? बाकी के क्या? टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे कंपोनेंट्स क्या थे? कांस्टेंट थे। क्लियर यहां तक? अब इस इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं हम 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में एक साइड इक्वल है क्या? ये रही, सेम है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस का क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन इक्वेशन नंबर 3 and 4। या हम ये भी कह सकते हैं कि डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल टी डेल एन आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से किस में पुट कर दूं? इक्वेशन नंबर 4 में। आप ये भी लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट। भाई एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। क्लियर? तो क्या हो गया? डेल न्यू आई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर और एन कंपोनेंट्स किसके इक्वल हुए? माइनस डेल एस अपॉन डेल एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे कंपोनेंट्स। क्लियर यहां तक? अब देखो भाई ये एक साइड इक्वल थी तो ये दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल ही। इतना ही तो काम किया हमने। अब देखो इसको मैं सबको इरेज कर देती हूँ।
अब आप जाओ पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की डेफिनेशंस पे। क्या कहती है पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी? कि किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में चेंजेस। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंट्रोपी। एंट्रोपी हमारी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। किसके रेस्पेक्ट में? नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में। कब? टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? कांस्टेंट। तो वो क्या कहलाती है? पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे एंट्रोपी हमारी एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। इस एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज का चेंजेस देख रहे हैं हम किसी नंबर ऑफ मोल्स, वन कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में, जब टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कांस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी पार्शियल मोलर एंट्रोपी बन गई। और जब भी हम पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं कैपिटल लेटर से दिखाएंगे और उसके ऊपर बार लगाएंगे। यही कहा, मीन्स ये हमारे पास बन गई डेल जी न्यू आई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एन जे, ये इक्वल टू बन गया माइनस एस बार। क्लियर? तो ये इक्वेशन क्या कह रही है हमारी? ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल पोटेंशियल। और वो किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू नेगेटिव पार्शियल मोलर एंट्रोपी। किसके इक्वल है? नेगेटिव पार्शियल मोलर एंट्रोपी। क्लियर? देखो, पार्शियल मोलर एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब मुझे ये बताओ, यदि मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूं तो न्यू आई की वैल्यू पे क्या आएगा? न्यू आई की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव में बढ़ जाएगी। न्यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव में बढ़ जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं क्या, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे केमिकल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव में बढ़ रहा है, मीन्स डिक्रीज होगा। व्हेन increase the temperature then decrease the chemical potential। ऐसा क्यों हुआ वो मैंने बता दिया कि एंट्रोपी, मोलर एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये साइन कैसा होगा? नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो न्यू आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? टेम्परेचर का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है केमिकल पोटेंशियल पे। अब हम बात कर रहे हैं प्रेशर इफेक्ट। सेम वही चीजें करेंगे जो हमने टेम्परेचर के साथ किया था। हम वही केमिकल पोटेंशियल की इक्वेशन लेंगे एक, और एक वेरिएशन इक्वेशन लेंगे। यहां पे हम कौन सी वेरिएशन इक्वेशन यूज की? टेम्परेचर वाली, जिसमें नीचे डेल टी आ रहा था, वो वैल्यू यूज की थी। अब यहां पे हम प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे तो कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? जिसमें डेल पी आ रहा है, वो वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन केमिकल
पोटेंशियल। अभी हमने केमिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन देखी थी, तो हम जानते हैं, वी नो दैट, ये सबसे अच्छा है। आपको कोई नहीं भी पता हो तो एक इक्वेशंस बीच में आप मिस भी कर जाओ तो आप लिख सकते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या थी? केमिकल पोटेंशियल न्यू आई क्या होता है? डेल जी अपॉन डेल एन आई। कब? कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे कंपोनेंट्स के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे? वेरिएशन इक्वेशन। किससे? फ्रॉम वेरिएशन इक्वेशंस। क्या थी? डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल था? वी के इक्वल। डेल जी अपॉन डेल पी, ये वाली लेंगे, किसके इक्वल थी? वॉल्यूम वी के इक्वल थी। अब हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो अभी पीछे किया था। ये एन आई था, इसका प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। इस इक्वेशंस का क्या करेंगे? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमें एक साइड इक्वल करनी है तो हम इक्वेशन नंबर 2 का प्रेशर है तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट या आयत कंपोनेंट। क्लियर? तो अब कर लो, क्या बन जाएगी इक्वेशन? देखो, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? प्रेशर। तो डेल न्यू आई अपॉन डेल पी, डेल पी और न्यू आई इक्वल टू डेल पी, और यहां पे क्या रख दूं? डेल जी अपॉन डेल एन आई। यही तो लिखेंगे। इस इक्वेशंस को और सॉल्व करूं मैं तो कैसे करूंगी? डेल न्यू आई अपॉन डेल पी किसके इक्वल होगी? डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल पी डेल एन आई। आपकी इच्छा है, आप पहले डेल पी को लिख दो या डेल एन आई को लिख दो। इस इक्वेशंस को नंबर दे दो आप 3। आप इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशियल करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? एन आई के रेस्पेक्ट में। करो, डेल एन आई डेल जी अपॉन डेल पी। डेल जी अपॉन डेल पी एज इट इज लिखा, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम? एन आई के, इसलिए मैंने क्या लिखा? डेल एन आई इक्वल टू, ये क्या होगा? डेल वी अपॉन डेल एन आई। कब? कांस्टेंट टेम्परेचर कर दूं, प्रेशर कर दूं, और दूसरे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या हैं? कांस्टेंट। यही है, हम तो केवल प्रेशर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। बाकी के जितने भी वेरिएबल्स थे, सॉरी, हम तो एन आई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे थे। बाकी के जितने भी वेरिएबल्स थे वो सब के सब क्या है? ऑटो मोड में कांस्टेंट है। क्लियर? अब देखो, ये क्या बन जाएगा? डेल स्क्वायर जी डेल एन आई डेल पी किसके इक्वल होगा? डेल वी अपॉन डेल एन आई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड एन जे। देखो, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 में एक साइड इक्वल है क्या? डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल पी डेल एन आई, ये रहा डेल स्क्वायर जी डेल एन आई डेल पी। एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इनकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4
वी गेट क्या हो जाएगा, डेल न्यू आई अपॉन डेल पी किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एन आई एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। क्लियर। देखो V एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में चेंज कब, कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरे कंपोनेंट्स कांस्टेंट हो, क्या कहलाती हैं, मोलर, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। तो ये क्या हो गई, पार्शियल मोलर वॉल्यूम, ये क्या बना, पार्शियल मोलर वॉल्यूम। और जब भी मैंने बोला मोलर प्रॉपर्टीज को, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज को दिखाएंगे हम कैपिटल लेटर से, तो ये क्या बन गया, वी बार, ये क्या बन गया आपका, वी बार। तो क्या हुआ, डेल न्यू आई अपॉन डेल पी किसके इक्वल हो गया, वी बार के। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रेशर के इफेक्ट को, किस पे, केमिकल पोटेंशियल पे। केमिकल पोटेंशियल देखो ऊपर केमिकल पोटेंशियल है, केमिकल पोटेंशियल पे किसका इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट है, किसके इक्वल है वो, पार्शियल मोलर वॉल्यूम के इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसके ऊपर, ऑन केमिकल पोटेंशियल। मैं न्यू आई से रिप्रेजेंट कर देती हूं, और किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द पार्शियल मोलर वॉल्यूम। अब देखो ये कैसा इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, ये कैसा इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है। पार्शियल प्रेशर को प्रेशर को इंक्रीज करूंगी तो क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो क्या कह सकते हैं हम कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो केमिकल पोटेंशियल इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था तो क्या हो रहा था, पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा था। व्हेन increase the temperature, pressure, then increase the chemical potential। क्लियर। हमने आज इस वीडियो लेक्चर्स में प्रेशर का इफेक्ट देखा और टेम्परेचर का इफेक्ट देखा। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा था, नेगेटिव ऑफ पार्शियल मोलर एंट्रोपी, और प्रेशर का जो इफेक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा था, पार्शियल मोलर वॉल्यूम के। टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो केमिकल पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है, इंक्रीज होती है। क्लियर यहां तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में केमिकल पोटेंशियल निकालेंगे आइडियल सिस्टम्स के लिए, आइडियल गैस इक्वेशंस के लिए हम एक केमिकल पोटेंशियल की इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। वो भी एक आपके शॉर्ट नोट की फॉर्म में आता है और ये भी आपके शॉर्ट नोट की फॉर्म में आता है कि केमिकल पोटेंशियल पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट, ये दोनों एक साथ ही पूछा जाता है आपसे। थैंक यू स्टूडेंट्स।